टुनटुनी, आज तो मौसम घर से ही खराब हो गया है। अभी मैं चूड़ियाँ बेचने कहाँ जाऊँ? और कौन इस बारिश में बाहर आएगा चूड़ियाँ लेने? बंटी जी, अगर आप चूड़ियाँ बेचने नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ। बारिश बहुत तेज हो रही है। वैसे भी आजकल सर्दियों का मौसम है। ऐसे मौसम में बाहर कोई नहीं आता है। टुनटुनी, अगर मैं चूड़ियाँ बेचने बारिश के डर से नहीं गया तो मेरा व्यापार कैसे चलेगा? अगर मैं चूड़ियाँ बेचने नहीं गया तो रात को क्या खाऊंगा? इसलिए मैं जा रहा हूँ। ठीक है बंटी जी, आपको जाना है तो जाओ। सुंदरबन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी के साथ रहती थी। दोनों बहुत गरीब थे। बंटी चूड़ियों का व्यापार करता था और ये सब कुछ बोलकर बंटी कबूतर चूड़ियाँ बेचने चला जाता है और पीछे पीछे टुनटुनी भी दाने की तलाश में चली जाती है। जैसे ही टुनटुनी बाहर जाती है, जोरों की बारिश होने लग जाती है। टुनटुनी बेचारी वैसे ही चली जाती और आगे जाकर टुनटुनी दाना ढूंढने लग जाती है। क्या करूं, ये बारिश इतनी तेज है, कहाँ से ढूंढूं दाना? ऐसे में दाना ढूंढते ढूंढते टुनटुनी आगे चली जाती है। टुनटुनी नीचे आओ। तभी उसको एक आवाज़ आती है। टुनटुनी वहाँ चली जाती है। टुनटुनी, आगे जाकर मेरा एक काम कर देना। वहाँ आगे एक कालू सेठ रहता है, उसको बोलना है कि मैंने उसको अपने घोंसले में बुलाया है। ठीक है, अभी मैं यहाँ से चलती हूँ। मैं जाते जाते आपका ये काम कर देती हूँ। टुनटुनी वहाँ से सीधा कालू कौआ के पास चली जाती है। सेठ जी, आपको चील ने अपने घोंसले में बुलाया है। देखो टुनटुनी, मैं हूँ कालू सेठ। मैं किसी के बुलाने पर नहीं जाता। जिसको भी काम होता है वो मेरे पास आता है। मैं किसी के पास नहीं जाता हूँ। अब तुम यहाँ से जाओ और ये बातें चील को बता देना। ठीक है सेठ जी, आपको जो करना है कीजिए। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मुझे अपने घर जाना है और मैं वापस अपने घर के लिए निकल रही हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। इसके पास जाओ, उसके पास जाओ। मैं क्यों जाऊँ किसी के पास? जो आएगा मेरे पास आएगा। मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं कालू सेठ हूँ, कालू सेठ। मुझे किसी के पास जाने की क्या ज़रूरत है? और जोरों की बारिश होने लग जाती है। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से सीधा चली जाती है। तभी उसको रास्ते में भूरा कौआ मिलता है। टुनटुनी बहन, बहुत ही प्यारे प्यारे चूड़ियाँ हैं मेरे पास, ले लो। आज मेरी कुछ भी बिक्री नहीं हुई है इस बारिश की वजह से। हाँ भूरा भैया, आपकी चूड़ियाँ बहुत प्यारी हैं। हाँ टुनटुनी, वो तो है, इसीलिए तुमसे बोल रहा हूँ। खरीद लो मेरे से चूड़ियाँ। भूरा भैया, सच कहूँ तो मुझे चूड़ियाँ बहुत पसंद हैं, लेकिन मेरा पति खुद चूड़ियों का व्यापार करता है। वो भी तुम्हारी तरह इस बारिश में चूड़ियाँ बेचने गया है। कोई बात नहीं टुनटुनी। भूरा भैया, अब आपकी चूड़ियाँ थोड़ी सी बिक गई है और खाने का व्यवस्था भी हो गया है और बारिश भी रुक गई है। ऐसा करो, मैं घर की तरफ जा रही हूँ। आपका सामान बहुत हो गया है, कुछ सामान मैं ले जाकर आपकी मदद कर देती हूँ। और टुनटुनी भूरा दोनों वहाँ से वापस घर की तरफ चले जाते हैं। बंटी अपनी सब चूड़ियाँ बेचकर घर आ जाता है और थोड़ी ही देर बाद टुनटुनी भी वापस घर आ जाती है। भूरा भैया, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों आए? आपका सामान तो मैंने घर पहुँचा दिया था। हाँ टुनटुनी, मेरा सामान घर पहुँच गया। मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूँ। आज तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं जा रहा हूँ। अगर मेरी कभी भी तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर बुलाना। भूरा कौवा वहाँ से अपने घर की तरफ चला जाता है। बंटी कबूतर अपनी पत्नी की बहुत तारीफ करता है और टुनटुनी खुशी से रोती है और दोनों फिर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। गौरी, मैंने सुना कि तुम दोनों शादी कर रहे हो। हाँ हरी भैया, तुमने सही सुना, कल हम दोनों की शादी है। कालू और मैं शादी कर रही हूँ। हाँ हरी, ये सच है,
कल हम दोनों की शादी है और तुम्हें हमारी शादी में ज़रूर आना है। अभी हम जा रहे हैं। गौरी, मैं आज बहुत खुश हूँ। कल हम दोनों की शादी हो जाएगी और हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रह पाएंगे। गौरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। गौरी, अब तुम आराम कर लो। हाँ कालू जी, रात बहुत हो चुकी है। तुमने सही कहा, रात बहुत हो गई है। दोनों अपनी शादी को लेकर इतने खुश थे कि उन दोनों को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन सुबह हो गई। हम इतने खुश थे कि पता नहीं चला कब सुबह हो गई है। दोनों वहाँ से शादी के लिए चले गए। सब लोग मिलकर उनकी शादी करा देते हैं। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। वो दोनों घर आ जाते हैं। कालू जी, आज कितनी हवा चल रही है बाहर। आज का मौसम तो बहुत ही अच्छा है। तुमने ठीक कहा गौरी, मौसम बहुत सुहाना है। दोनों अपनी शादी से बहुत खुश होते हैं और कुछ दिन हंसी खुशी बीत जाते हैं। कालू, सर्दियों का मौसम आ गया है और यहाँ तो बर्फ़ पड़ने लग गई है। चलो यहाँ से कहीं चलते हैं। कालू और भूरी दोनों वहाँ से आगे चले जाते हैं, लेकिन वहाँ चारों तरफ बर्फ़ बर्फ़ होता है। देखो कालू जी, मेरे पैरों में बहुत ठंड लग रही है। भूरी, चलो हमारे घोंसले में चलते हैं। मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। अगर यहाँ ऐसे ही रहेंगे हम जम जाएंगे। चारों तरफ बर्फ़ है। कालू और भूरी अपने घोंसले में चले जाते हैं। भूरी, भीगने की वजह से लगता है मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। देखो कालू जी, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। भूरी, सचमुच मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं कहीं नहीं जाना चाहता। कालू जी, तुम्हें मेरे लिए खाना लेकर आना पड़ेगा। मैं भूखा नहीं रह सकती। अब तो मौसम भी साफ़ हो गया है। देखो भूरी, तुम बहुत मतलबी हो। तुम्हें मेरा दुख नहीं दिख रहा है। सचमुच मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। उसके बावजूद भी तुम मुझे खाना लाने के लिए भेज रही हो। कालू जी, मैं अपनी माँ को अपने साथ यहाँ बुलाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा मन अकेले नहीं लग रहा है। गौरी, माँ को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ तेरे साथ तेरा ध्यान रखने के लिए। हाँ, मैं जानती हूँ आप मेरे ध्यान रख सकते हो, लेकिन मुझे माँ के बगैर यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। गौरी, तू भी बच्चों की तरह जिद करने लग गई है। ठीक है, बुला ले अपनी माँ को। कालू जी, सच में आप बहुत अच्छे हो। अगर मैं कुछ भी बोलती हूँ तो आप मुझे कभी भी मना नहीं करते हो। हाँ गौरी, ये तुमने सच कहा। मैं तुम्हें कभी भी कोई चीज़ के लिए मना नहीं करता हूँ। दूसरे दिन गौरी की माँ वहाँ आ जाती है। गौरी बेटा, तेरा ससुराल तो बहुत अच्छा है। यहाँ चारों तरफ बहुत हरियाली है। गौरी माँ की इकलौती बेटी थी और उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। माँ, मेरा मन यहाँ आपके बगैर नहीं लगता है। बेटा, ऐसा नहीं है। गौरी, तू दिन भर घर के अंदर रहती है इसलिए तुझे अच्छा नहीं लग रहा है। चल मैं तुझे घुमा कर लाती हूँ। गौरी और उसकी माँ घूमने चले जाते हैं। थोड़ी देर टहलने के बाद फिर से वापस अपनी घर की तरफ आ जाते हैं। गौरी, अब मैं घर जा रही हूँ, तू भी अंदर चली जा। गौरी अपने घर में चली जाती है। तभी गौरी एक अंडा दे देती है। कुछ ही दिनों बाद अंडे में से एक छोटा सा कौवे का बच्चा निकलता है। वो बच्चा जैसे ही बाहर आता है बहुत शरारती होता है। गौरी, इस बच्चे को देखो, अभी अंडे में से बाहर भी नहीं आया है और अभी से इसकी शरारतें शुरू हो गई है। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। हाँ कालू जी, ये तो बहुत शरारती है। अंडे में से बाहर नहीं निकला है, खाना मांग रहा है। गौरी, कोई बात नहीं, ये हमारा बच्चा है, हमें इसको खाना खिला देना चाहिए। शरारती है तो क्या हुआ, ये बच्चा तो अपना ही है ना। कालू और गौरी बहुत खुश हो जाते हैं और उनका एक बेटा हो जाता है। सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।